हो कौन, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो, किसकी जुबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। एक जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका, वो अपनी जात का कैदी है, उसकी सियासत खत्म हो चुकी, अब कोई बयानिया नहीं चलेगा। वो समझता है कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की जरूरत है। असल बयानिया इस जहनी मरीज ने ट्वीट करके दिया, अब वक्त है कि हमें बताना पड़ेगा कि जो बयानिया चला रहा है वो कौन है। तारीख में पाक फौज ने कभी किसी शख्स के बारे में ऐसे बात नहीं की, किसी की जात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। DGISPR ने कहा, ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन सा आईन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं और वहां से अपनी अफवाज के खिलाफ बयानिया आ रहा हो। भारत अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसका बयानिया उठाता रहा। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आगे बढ़ाने में अफगानिस्तान का मीडिया भी भारत से पीछे नहीं। इतने वाज़ेह तरीके से सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाती है, IMF को खत लिखा जाता है, जेल तोड़ने और दोबारा अस्करी अमलाक पर हमले की धमकी दी जाती है। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी को गलत कहा गया, उनकी पूरी सियासत फौज के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार नहीं चलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सियासी शुबदाबाजी का दौर खत्म हो चुका, फितना खारिज और अवाम के दरमियान पाक फौज खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। पाक फौज को सियासत से दूर रखें। पाक फौज लसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती, तमाम सियासी शख्सियात और जमातों का एहतराम करते हैं। आप अपनी सियासत करें लेकिन मुसल्लह आवाज को उसमें ना घसीटें। हम किसी जमात का झंडा लेकर नहीं चलते। ये कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती, फौज ने लड़कर दिखाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि रियासत फौज नहीं, हुकूमत रियासत होती है, फौज रियासत का एक इदारा है। पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम कहीं नहीं जा रहे, जब तक पाकिस्तान है फौज रहेगी और पाकिस्तान अब तक रहेगा। इस रियासत के अलावा हमारी कोई पहचान है, ना औकात ना ही सियासत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ख्वारिजीन, दहशतगर्दों और भारत के खिलाफ यही फौज ढाल बनकर खड़ी है, रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। गवर्नर आज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कुर्बानियां दे रही है, क्या आप उसे मजबूत कर रहे हैं? क्या आप पुलिस की सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम से बात करने से इनकार नहीं किया, बातचीत हो रही है लेकिन दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि फितना खारिज से बात नहीं करेंगे। दहशतगर्दी एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए सियासी मर्जी की ज़रूरत है। हम मुल्क में जंग लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। रियासत ने ठोक बजाकर जवाब दे दिया, अब कोई भी चीज इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल वाउदा का कहना है, फौज के खिलाफ दुश्मन मुल्क का बयानिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उनकी मर्जी है, अफगानिस्तान जाएं या भारत जाकर सियासत करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी का नोटिफिकेशन भी जारी। तोसी का इतलाक 5 साल की मुद्दत मुलाजमत के मुकम्मल होने के बाद 19 मार्च 2026 से होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, सब आपके सामने है, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की जानिब जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत ने मादर वतन के लिए तारीख साज कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कौम जंग में फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत को हमेशा याद रखेगी। तमाम कौमी इदारे मुल्क की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एयर चीफ को भी मुबारकबाद।
जिन फातिहाइन ने कौम व मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, कौम उन सिपहसालारों को एजाज से नवाज रही है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी को मुबारकबाद। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया, कौम से मुआफ़ी मांगी जाए। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों को जवाब कौम के सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तमाम फोर्सेस की यूनिफाइड कमांड दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स मुकम्मल महफूज हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने फतह दी, कौम सरबुलंद होकर चल रही है। वज़ीर इत्तलात की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, कहा महाजराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बेटी वो बनाना चाहती हैं तो पहले वो अपनी पार्टी की क़यादत से इस बात को वाज़े करवा लें या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ले लें कि ये लोग किसी के साथ बैठने, किसी के साथ गुफ्तगू करने या बैठ के मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं हैं। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। हुकूमत की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सेनेट में सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई की नुक्ता एतराज़ पर कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेड ब्लॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है, आए बैठ कर बात करें। PTI की क़यादत हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है। 3 रोज़ कबल बानी PTI से मुलाकात करवाई गई। बाहर आने के बाद जो गुफ्तगू की गई वो सबके सामने है। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकते। 18वीं तरमीम के बाद चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। माली वसाइल सूबों को डिवॉल्व करना एक गलती था, उसका तौर सबूत NICVD का इदारा है। साइबर नाइफ मशीन का फैसिलिटी मिलेगा। उस दुनिया भर में एक महंगा तरीन इलाज होता है और दुनिया में सिर्फ एक ही शहर है आपका कराची जहां वो इलाज मुफ्त होता है। और कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में कि हम चेस्ट पेन यूनिट खोलें और अभी इस सिर्फ कराची में 19 चेस्ट पेन यूनिट्स काम कर रहे हैं। वफाक की मुश्किलात समझते हैं। सिंध ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने भी FBR से ज़्यादा टैक्स जमा किया। हमने साबित किया कि हम वफाकी हुकूमत के बगैर ये इदारा चला सकते हैं। वफाक के लिए टैक्स जमा करके उनकी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हुआ। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी, कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई के 57 मुकदमात खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक महकमे कानून ने सिफारिशात काबीना को भिजवा दी। फैसला मुतादिद अरकान असम्बली की मुकदमात में सज़ा और नाहली के खदशे के बायस किया गया। मामले खसूसी बराए इत्तलात शफीउल्लाह जान के मुताबिक केस सियासी और इंतकामी बुनियादों पर बनाए गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात पर मुकदमा दर्ज किया गया। बार बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश न हुए। NCCIA ने मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। इस्लामाबाद की अदालत का अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। ऑडियो लीक केस में अदम पेशी पर साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शरीक मुल्जिमान की अदालत में पेशी। अली अमीन गन्नापुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर।
जाली डॉक्यूमेंट्स पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्विस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात की जाएंगी। 7 रोज़ में सिफारिशात तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा न मिलने को यकीनी बनाएंगे। जाली वीज़ों और एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा लेबर वीज़े पर जाने वाले अफराद के पास मुस्तनिद डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात पर दफ्तर खारजा का इजहार लाइल्मी तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, सऊदी अरब में मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखें, इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान इमदाद भिजवाई जा रही है। पाक अफगान सरहद खोलने से अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है। इसराइल से पाकिस्तान का इस वक्त कोई राबिता नहीं। 33 साल पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मजहबी विरसे और मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैराफोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पैराफोर्स में शफाफियत बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म दे दिया। एहलकारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि कानून हर हाल में नाफिज हो, मगर अवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त और दोस्तन बाइज्जत हो। वज़ीर आला ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। कराची और हैदराबाद की सड़कों पर ईवी बसें चलेंगी। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा ईवी बसें लाएं। सिंध पहला सूबा है जिसने ईवी बसों का आगाज़ किया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कोशिश करेंगे कि पुरानी बसें ख़त्म कर दें। हम प्राइवेट बसें ज़बरदस्ती बंद करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को भी तैयार है। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन सख्त करना होंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करना होगा। शहरी हुकूमतों का निज़ाम नकारा बना दिया गया। इसे बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। तमाम वसाइल सूबाई हुकूमतों के पास हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों को आगे बढ़ने के मौक़े नहीं दिए जा रहे। मुल्क में मनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, मगर किसी की कोई तवज्जो नहीं। ग्राउंड्स को आबाद करना होगा। तालीम और खेलों पर तवज्जो देनी चाहिए। मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। और लाहौर में गुले दाऊदी नुमाइश का आगाज़। जिलानी पार्क में रंग बिरंगे फूलों की बहार, 200 अक़साम के फूल रखे गए।